नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। केंद्र सरकार के बैंक निजीकरण के निर्णय के खिलाफ इंदौर की 9 बैंकों में आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक कर्मचारियों ने अपनी 2 दिवसीय हड़ताल के जरिए सरकार से मांग की है कि निजीकरण से न केवल बेरोजगारी बढ़ेगी, साथ ही साहूकारिता को भी बढ़ावा मिलेगा। निजीकरण के चलते जनता और कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश बैंक एसोसिएशन वाइस चेयरमैन ने बताया कि यूनाइटेड फोरम बैंक के आह्वान पर आज से 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल की गई है, जिसमें अलग अलग 9 बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में पहली बैंक 1960 में राजवाड़े पर खोली गई थी। इसके बाद से इंदौर में करीब 60 बैंक शाखाएं हैं, जिसमें लगभग 6000 कर्मचारियों को रोजगार मिला है। देश में जो भी प्रगति हुई है उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो जनता परेशान होगी। बैंक की विशेषता, ग्रामीण क्षेत्र में हर कार्य के लिए बैंक ने लोन लिया था। पहले साहूकारों के चुंगल में फंसा था, ग्रामीण बड़ी मुश्किल से निकला है। पहले बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता था। बैंकिंग का मकसद केवल सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना उद्देश्य रहा था, जिसमें सार्वजनिक बैंक सफल हुई है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तब इंदौर में केवल एक ही ब्रांच होती थी। राजवाड़े पर आज करीब 60 शाखाएं बैंक की इंदौर में खुल चुकी हैं, जिसमें 6000 कर्मचारी केवल इंदौर में ही काम कर रहे हैं। बैंकों की सहायता से बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी किए गए हैं। कई उद्योग धंधे और कुटीर उद्योग खोलने में बैंक का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और आज भी ग्रामीणों के चेहरे पर तो थोड़ी बहुत खुशी है, वो बैंक की ही देन है। हड़ताल से इंदौर में करीब 100 करोड़ का लेन देन व्यापार प्रभावित होगा। हालांकि बैंक कर्मचारियों का मकसद सरकार को नुकसान पहुंचाना नहीं है। सरकार जो देश की जनता के साथ गलत काम कर रही है, निजीकरण से जनता का नुकसान होने जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। केंद्र की बैंक निजीकरण का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। फिलहाल सरकार बैंक निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आती है तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। सर, आज 2 दिवसीय आपकी हड़ताल है। सर, क्या प्रमुख मांगे हैं और किस लिए आपने हड़ताल की है? हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो सरकार ने निर्णय लिया है बजट सत्र में बैंकों का निजीकरण करने का, उसके विरोध में 15 और 16 तारीख को 2 दिवसीय सांस्कृतिक हड़ताल है और इसके बाद में अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन बैंक की हड़ताल होगी। आज देश के लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं और इसमें 9 यूनियनें भाग ले रही हैं। हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज 15 और 16 तारीख का आह्वान किया गया है। सर, इस हड़ताल से कितना लॉस हो सकता है, कितना नुकसान होगा सर? आज इंदौर में करीब 6000 बैंक कर्मी हड़ताल पर है, कम से कम 3000 करोड़ का नुकसान होगा। नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जिम्मेदार ट्रेड यूनियन के लोग हैं। देश की अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों का योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्रगति हुई है, खेती से लेकर स्वरोजगार के क्षेत्र में, छोटे उद्योगों में, निजी जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, खेती है, उसमें जो भी प्रगति हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का है। आज देश का जो किसान और मजदूर जो भी खुशहाली इसके चेहरे पे दिखाई दे रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण निजी क्षेत्र की बैंकें हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं। निजी क्षेत्र में जाने से निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य बैंकों लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि बैंकिंग सेवाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर घर घर तक पहुँचाना, और वो हमने वो काम किया है। आज इंदौर में 6000 बैंक कर्मी हैं। 1960 में ये ब्रांच खुली थी, उसके बाद में आज 50 ब्रांचें बैंक ऑफ इंडिया की, इसी प्रकार सारी बैंकों की 50-50, 60-60 ब्रांचें हैं और आज 6000 बैंक कर्मी काम कर रहे हैं। निजीकरण से न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी, बाकी जो लोग हैं उनका जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। सरकार अपने नियम लागू करेगी। प्राइवेट क्षेत्र जो चाहता है वो शोषण का एक नया दौर चालू होगा देश की जनता पर, कर्मचारियों पर, वो हम उन्हें नहीं देना चाहते हैं। एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन होने के नाते हम देश की सरकार को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि वो निजीकरण का अपना निर्णय वापस ले ले, अन्यथा की स्थिति में बैंकों में बैंक की संस्थाएं देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में रक्त प्रवाह का काम करती हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अगर बैंक कर्मचारी हड़ताल पे जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार रहेगी। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे जैसे ही बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव आता है, अनिश्चितकालीन हड़ताल बैंक की यूनियनें करेंगे। आपका शुभ नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम उदय सिंह वर्मा, वाइस चेयरमैन मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।